नमस्कार। आज कुछ ऐसे दंत मिथक हम डीबंक करेंगे इम्प्लांट्स को लेकर, जो कुछ ऐसी शंकाएं हैं लोगों के मन में जिनकी वजह से वो इम्प्लांट के इलाज से दूर भागते हैं। तो सबसे कॉमन जो डर है लोगों के मन में वो है कि इम्प्लांट्स का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही पेनफुल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप दांत निकलवाते हैं और जिस तरह से सुन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ही सुन कर इम्प्लांट डाला जाता है। हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि इम्प्लांट का इलाज जो है वो रिवर्स है दांत निकालने का इलाज का। कि इलाज दांत निकालने में हमने पूरा दांत और जड़ जो है वो हड्डी से बाहर निकाली, और इम्प्लांट में हमने एक आर्टिफिशियल स्क्रू डाला जो जड़ की जगह लेगा, और बाद में एक उस पर क्राउन फिक्स कर दिया जाता है। तो ये इलाज जो है इम्प्लांट का, ये कुछ अलग पेनफुल तो है ही नहीं। हम पहले भी वो बताए आपको कि एक बार सारा एरिया सुन कर लिया तो पेन का तो सवाल ही नहीं। तो ये ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। एक और दूसरी धारणा लोगों के मन में, गलत धारणा है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपफ्रंट कॉस्ट जो डॉक्टर आपसे चार्ज करता है इम्प्लांट की कॉस्ट, अगर उसकी बात करेंगे तो शायद आपको थोड़ा महंगा लगेगा। लेकिन जब आप देखेंगे कि वो इलाज जो है वो कितना लॉन्ग लास्टिंग है, उस इलाज के रहते आपको दूसरे इलाज क्या कराने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप देखेंगे कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ये कॉस्टली है पर कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो फिर जब जो चीज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है उसको कॉस्टली नहीं कह सकते। तो ओवर लॉन्ग टर्म अगर लंबे अरसे की बात करें तो ये इलाज जो है ये उतना महंगा नहीं है जितना ये लोग सोचते हैं कि महंगा है। तीसरा, लोगों के मन में एक धारणा है कि इम्प्लांट का इलाज सिर्फ यंग एज के या छोटी उम्र के लोगों के लिए है। तो ये भी एक गलत धारणा है। हम आपको बताएं कि जो उम्र के साथ बुज़ुर्ग डेंचर लगाते हैं, उन डेंचर्स के नीचे भी जब हम इम्प्लांट लगा देते हैं तो वो डेंचर भी फिक्स हो जाते हैं एक तरह से। तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट हो जाते हैं बुज़ुर्गों के लिए। तो इम्प्लांट बुज़ुर्गों में भी दिए जाते हैं, सिर्फ बच्चों में ही नहीं। फिर एक गलत धारणा लोगों के मन में कि इसका जो हीलिंग प्रोसेस है इम्प्लांट का वो बहुत लंबा चलता है। तो उसके बारे में भी हम बता दें कि इम्प्लांट का इलाज करने के हफ्ते में ही लोग अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर लेते हैं। वो तो जैसे अक्ल दाढ़ के बाद भी हफ्ते में आपने अपना सब एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर ली, तो ये इलाज कैसे अलग हुआ? तो ये भी एक गलत धारणा है। होप दिस हेल्प्स।